हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज। आपको पता है वैदिक गुरुज में हम आपको आईओक्यूएम 2024 के पेपर के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवा रहे हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, आईओक्यूएम 2025 का जो पेपर होने वाला है और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आपको पता है पेपर 100 मार्क्स का आएगा। 10 क्वेश्चन 2-2 नंबर के आने वाले हैं, यानी कि 20 नंबर। 12 क्वेश्चन 5-5 नंबर के आने हैं, यानी 60 नंबर। और 2 क्वेश्चन 10-10 नंबर के आने हैं, यानी कि 20 नंबर। टोटल हो गए नंबर 100। पेपर होगा ऑब्जेक्टिव टाइप। हर क्वेश्चन का आंसर सिर्फ 2 डिजिट में आएगा, यानी 10 से लेके 99 तक के बीच में कोई भी इंटीजर नंबर होगा वो उसका आंसर होगा सभी क्वेश्चंस का। पहली बात, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। दूसरी बात, और सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो आपको बता रहा हूं कि सर्टिफिकेट जो आपका सिक्योर हो जाएगा वो हो जाएगा सिर्फ 10 नंबर लेने पे। यानी अगर आपने टोटल में से 10 नंबर भी ले लिए 100 में से, तो आपको कंफर्म है आईओक्यूएम का सर्टिफिकेट तो मिलेगा ही मिलेगा। और मैं आपको गारंटी देता हूं, वैदिक गुरुज के जिस बच्चे ने हमारे ये सारे वीडियोस देख लिए, सारे क्वेश्चंस हमारे साथ सॉल्व कर लिए, स्ट्रेटजी सीख ली, उसका 100% श्योर है, कंफर्म है, सर्टिफिकेट आएगा ही आएगा। 8 क्वेश्चन हम आपको दे चुके हैं पहले। 8 दूनी अगर 2-2 नंबर के भी जोड़ो तो 16 नंबर हो जाते हैं। आपको सिर्फ 10 चाहिए। और अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। द वैदिक गुरुज अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो गलती कर रहे हैं, अभी कर लें। और अब शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसमें क्या लिखा है, कंसीडर द ग्रिड ऑफ पॉइंट्स एक्स एम एन। एक्स कोऑर्डिनेट की फॉर्म में दिया हुआ है, एम एन, एम कॉमा एन, जैसे एक्स वाई कोऑर्डिनेट होते हैं। और जो एम एन की वैल्यू है वो 0 से 4 के बीच में है। ऐसा एक ग्रिड बनाना है। ग्रिड समझते हैं आप, ग्राफ जिसको बोलते हैं। तो वी से ए पेयर ऑफ पॉइंट्स ए बी और सी डी के पेयर बनाने हैं इन एक्स इज ए नाइट मूव पेयर। नाइट मूव पेयर क्या होता है? सबसे पहले तो हम नाइट मूव पेयर बाद में देखेंगे, पहले समझते हैं ग्रिड ऑफ पॉइंट्स क्या है। 0 to 4 का मतलब हमें एक ग्रिड बनाना है 4x4 का, यानी ग्राफ कह सकते हो आप। 4x4 का ग्राफ बनाना है आपको। तो मैं यहां पर वो 4x4 का ग्राफ बना देता हूं पहले आपके लिए, ताकि समझने में आसानी हो, क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत ना आए। तो ये देखिए, ये हमारा जो ग्रिड था 4x4 का, जो स्टेटमेंट में गिवन है, वो हमने बना लिया। और वैल्यू देखिए यहां पर 0 1 2 3 4, ऐसे यहां पर 0 1 2 3 4, 4x4 का एक ग्राफ बना लिया। ये था ग्रिड ऑफ पॉइंट्स जो हमें गिवन है स्टेटमेंट में। अब वो कह रहा है कि हमें पेयर बनाने हैं इसके अंदर। किस चीज के पेयर बनाने हैं? कोऑर्डिनेट्स के, ए बी और सी डी की फॉर्म में बनेंगे। नाइट मूव पेयर। ये नाइट मूव क्या होता है? चेस जो बच्चे खेलते हैं, चेस खेलते हैं ना, शतरंज जो बच्चे खेलते हैं और जो पढ़ते हैं उन्हें पता होता है कि नाइट मूव क्या होता है। नाइट एक्चुअली क्या होता है? शतरंज में जो नाइट होता है, जिसको हम हॉर्स बोलते हैं, हॉर्स जैसी शेप का एक मोहरा आता है हमारे पास, घोड़ा बोलते हैं जिसको, है ना। तो घोड़ा जो होता है एक्चुअली उसको नाइट बोला जाता है। तो घोड़ा कैसे चलता है? चेस में, शतरंज में घोड़ा कैसे चलता है? 2.5 चाल चलता है, आपको पता है। यानी एक, यहां से शुरू करोगे, सपोज यहां पर घोड़े की पोजीशन है, मेरी स्टार्टिंग पोजीशन, तो 1 2 2.5 यहां पहुंचेगा। यहां से चलूंगा अगर, और अगर यहां से चलूंगा वापिस, तो सपोज मान लो घोड़ा यहां पर है, तो कहां चलेगा वो? 1 2 2.5 यहां पहुंच जाएगा। यानी अगर मैं इस पॉइंट को कोऑर्डिनेट मान लूं ए बी, तो घोड़ा यहां से चला 1 2 और यहां पर 2.5, यानी 2.5 चाल चल दी। और इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट मान लेता हूं सी डी। लेकिन अगर वापस यहां से चले तो इधर तो जा नहीं सकता, ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर उसी पोजीशन पे आना हो तो 1 2 और यहां पर 2.5, तो यहां पहुंच जाएगा सी डी और ए बी। तो इस एक रेक्टेंगल के अंदर, यानी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जाने के लिए और दूसरी से वापिस आने के लिए, हम देख सकते हैं जो घोड़े की मूवमेंट है वो हमारे ग्रिड में एक रेक्टेंगल बना रही है। रेक्टेंगल नजर आ रही है सभी बच्चों को? ये रेक्टेंगल बन रहा है। इस रेक्टेंगल का डायमेंशन क्या है? 1 ब्रेड्थ है और 2 यूनिट लेंथ है, ऐसे कह सकते हो, या 2 यूनिट लेंथ है, 1 यूनिट ब्रेड्थ है। ठीक है। तो घोड़े की जो चाल होती है वो 2.5 चाल होती है। और जो इस ग्रिड हमारा 4x4 बना हुआ है, यहां हिंट भी दिया हुआ है, इफ c इज इक्वल टू a ± 2। सी की जो वैल्यू है वो 2 ज्यादा a से या 2 कम,
डी की वैल्यू बी प्लस माइनस वन, या उल्टा भी हो सकता है, ये सी की वैल्यू हो सकती है ए प्लस माइनस वन और ये डी की वैल्यू हो सकती है बी प्लस माइनस टू। तो यानी 2/1, तो देखिए 2/1, दो ऐसे और एक खाना ऐसे, तो 2/1 का ग्रिड बनाना था, ग्राफ बनाना था, 2/1 का रेक्टेंगुलर शेप में बना। अब आप कहो कि सर ये तो ऐसे है, ये यहां से इधर भी तो जा सकता है, तो यहां बिल्कुल जा सकता है, देखिए 1 2 यहां चलेगा और ऊपर फिर 2.5, तो इस पोजीशन पे पहुंचेगा, और यहां से वापस आने के लिए अब इधर तो आ नहीं सकता, तो इधर आएगा 1 2 और 2.5, तो ये भी पोजीशन हो सकती है। तो हर केस में क्या हो रहा है, रेक्टेंगल बन रही है, यहां भी रेक्टेंगल बन रहा है, यहां भी रेक्टेंगल बन रहा है, कहीं भी रख लो आप इनिशियल पोजीशन, स्टार्टिंग मान लो मैं यहां रख लेता हूं, यहां से चलाओ, देखो 2.5 चाल घोड़े की कैसे चलेगी, 1 2, या तो वो इधर आ सकता है या इधर जा सकता है, दोनों जगह जा सकता है, यहां भी आ सकता है 2.5 चाल में, यहां भी आ सकता है। यहां से अगर वापस जाए तो 1 2 2.5 यहां पहुंच गया, तो यहां से फिर से रेक्टेंगल बन गई, देखो। तो यानी किसी भी पोजीशन पे चले जाओ आप, हर जगह बनने वाली एक रेक्टेंगल ही है, और उस रेक्टेंगल का लेंथ क्या होगा, डायमेंशन क्या होगा रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल का जो डायमेंशन होगा वो होगा 2/1, या आप कह सकते हैं 1/2, दोनों ऑप्शन पॉसिबल है। लेंथ को 2 मानेंगे ब्रेड्थ 1 होगी, और ब्रेड्थ को 1 मानेंगे तो लेंथ 2 होगी। तो एक्चुअली हमें यह बताना है द नंबर ऑफ नाइट मूव पेयर्स, पेयर्स मतलब जोड़े बताने हैं कि घोड़ा कितनी चाल चल सकता है, कितने डिफरेंट अलग अलग तरीके से इस 4x4 ग्रिड के अंदर जो नाइट मूव है घोड़ा वो चाल चल सकता है, उसके जोड़े बनाने हैं इस x के अंदर। x क्या है, 0 to 4 का हमारा ग्रिड है। तो हमने देख लिया कि एक चाल में घोड़ा एक रेक्टेंगल बनाता है, और मैं अगर इस पूरी लाइन की बात करूं पहले वाली की, इसके अंदर कितनी रेक्टेंगल बनेंगी 2/1 की, देखिए ध्यान से, एक तो ये बनेगी पहले दो बॉक्स को मिला के, फिर यहां से लेंगे तो दूसरी ये बनेगी दूसरे और तीसरे बॉक्स को बना के, और तीसरी की बात करूं तो तीसरी ये बनेगी पहले और ये दूसरे और तीसरे बॉक्स को मिला के। तो यानी एक तो रेक्टेंगल का कॉम्बिनेशन हो गया ये, एक रेक्टेंगल का कॉम्बिनेशन हो गया ये 2, और एक रेक्टेंगल का कॉम्बिनेशन हो गया ये, यानी एक लाइन में 3 पॉसिबिलिटी है रेक्टेंगल की। कितनी पॉसिबिलिटी है, 3, और कितनी लाइन है हमारे पास, 1 2 3 4, हर लाइन में 3 पॉसिबिलिटी है, यानी 3 × 4 प्लस, यानी ऐसे देखें तो हमारे पास 12 मूव बन गए। और वर्टिकली अगर देखें तो ऐसे भी तो जा सकते हैं, इसमें भी तो सेम पॉसिबिलिटी आएंगी, एक ये खाना बनेगा रेक्टेंगल का, एक ये बनेगा और एक ऊपर वाला, तो यानी इसमें भी 3 पॉसिबिलिटी हैं, 1 2 3, 2/1 रेक्टेंगल की। सिमिलरली कितनी लाइनें हैं, 1 2 3 4 लाइनें हैं, हर लाइन में 3 पॉसिबिलिटी, तो 3 चौके 12, तो 12 × 12 कितने हो गए, 24 पेयर तो ये बन गए। लेकिन वो क्या कर रहा है, हमने तो एक एक साइड काउंट करी अभी कि ए से बी पे, ए बी से चले इस पॉइंट से यहां पहुंच गए सी डी पे। ऐसा भी तो हो सकता है ए बी यहां ले ले, यहां से चले और यहां पहुंच जाए तो सी डी यहां बन जाएगा। प्लस माइनस का मतलब यही तो था स्टेटमेंट में जो दे रखा है, इधर चलेंगे तो प्लस और इधर चलेंगे तो माइनस। तो यानी हर एक रेक्टेंगल की 2 पॉसिबिलिटी हैं। तो ये जो 24 आया है मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी 48, और हमें बताने हैं पेयर्स, क्योंकि जोड़े बने हैं ना ये, तो 48 पेयर्स हमारे बनेंगे नंबर ऑफ नाइट मूव पेयर्स इन एक्स 4x4 के ग्रिड में। तो आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 48 फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 9। तो देखा बच्चों आपने, कई बार स्टेटमेंट देखने में बहुत मुश्किल होती है, लेकिन अगर उसको क्वेश्चन हम समझें पहले और उसका सही तरीका करें, एनालिसिस करें उसका कि किस तरह से सही अप्रोच के साथ हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। ऐसे ही मजेदार और इंटरेस्टिंग और आसान तरीके से वीडियोस में डिफरेंट टाइप के डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चंस सीखने के लिए आज ही हमारा चैनल द वैदिक गुरुज सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ जुड़ें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।